नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर गाइस। आज हम एक इंटरनेशनल मुद्दे की बात करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और मैं बात करने जा रहा हूँ। आप कहते हैं कि पाताल लोक है ना, आम भाषा में बात करते हैं कि भाई बहुत दूर है एक चीज़, एक कॉन्टिनेंट जिसे हम कहते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के अंदर ही एक देश है अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 50 राज्यों का एक समूह है। अब देखते हैं क्या मन हो सकता है, एक बनने जा रहा है। फिलहाल तो अभी 50 राज्यों का एक समूह है। बाकी मैं यहाँ कोई संविधान या कोई हिस्ट्री नहीं बता रहा, मैं बताने जा रहा हूँ वहाँ के हाल ही में जो नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कई सारे आरोप लगते हैं और वो केस अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में चलता रहता है। और फिर वो 2019 में मतलब कुछ केसों में क्या है, दोषी भी करार कर दिए गए थे। और अभी हाल ही में आज ही मुकदमे का एक और केस जो है सामने आया है और वो है एक स्टर्मी डैनियल्स का केस था। और 2016 में यौन संबंध बनाए थे डोनाल्ड ट्रंप ने उसके साथ। वो एक स्टारर थी वहाँ की, अमेरिकी में ही पॉप सिंगर या पॉप गायिका, ठीक है। तो स्टार डेमियल्स के साथ संबंध यौन शोषण के मामले में उनके ऊपर एफआईआर हुआ था। 2016 की बात है और लगभग 1.30 लाख करोड़ रुपए, डॉलर जो है वो जो है चुप रहने के लिए भी दिए थे गाइस। अब बहुत बड़े लोग हैं गाइस, मैं आपको क्या बताऊं, दुनिया इनके हाथ में है, जैसा चाहें वैसे वो मोड़ सकते हैं। और सारी चीज़ों को इन्होंने अपने फेवर में कर ही लिया। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 45वें राष्ट्रपति बने थे ये, फिर 46 में जो बाइडेन आए और फिर ये दोबारा 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं वहाँ के। और 20 जनवरी को शपथ लेने जा रहे हैं 2025 में गाइस। तो सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज़ ये है कि 34 आरोप में इनको बरी कर दिया गया और बिना शर्त के ही इनको बरी कर दिया गया। सोचिए, अगर ये चुनाव में हार जाते तो शायद इनको जेल हो जाती और इनको सज़ा भी हो जाती कई सालों की वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर पनिशमेंट जो होता है 10 से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब 20 साल, 30 साल, 40, 50, 80 साल तक का भी पनिशमेंट दे दिया जाता है। अब वहाँ पर जब चुनाव हुए और ये जीत गए तो राष्ट्रपति बन गए और राष्ट्रपति बनने पर वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविज़न्स होते हैं कि ये पद पर हैं तो भाई थोड़ा वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा दया दिखाई और खुद जो डोनाल्ड ट्रंप ने चीख चीख के बोला कि मैं जज साहब, मैं बेगुनाह हूँ, मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं ये सब बेबुनियाद हैं। मैं अब भी कहूँगा कि मैंने कोई ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, कोई क्राइम नहीं किया और ना मैंने उनके साथ किसी प्रकार का कोई संबंध बनाया। लेकिन कोर्ट के सामने जो एविडेंस थे वो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट थे। इसलिए कोर्ट ने 34 आरोपों में भी कहते हैं कि भाई सशर्त, कोई सशर्त नहीं थी, कोई कंडीशन, टर्म कंडीशन नहीं लागू किया। विदाउट टर्म एंड कंडीशन उनको मतलब एक तरह से रिहा कर दिया गया। कहते हैं कि भाई उनको सज़ा दे दी गई। सज़ा क्या हुई इसमें, जब रिहा कर दिया गया तो सज़ा नहीं होगी इसमें, क्योंकि वो इस समय राष्ट्रपति, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं और 20 जनवरी को वो शपथ लेने जा रहे हैं। तो कुछ बड़े बड़े फिलोसोफर्स, काफ़ी इंटरनेशनल जो मीडिया है इस बात को उठा बढ़ाकर, चढ़ा बढ़ाकर पेश कर रही है कि इस तरह से एक जो होना मतलब आगामी जो प्रेसिडेंट है वहाँ पर, तो वो उनके ऊपर केस जो है नहीं चलेगा और उनको बिना शर्त के ही रिहा कर दिया गया। ये किस तरह का इनजस्टिस है। जब गलत किया है 34 आरोपों में एक आरोप तो ऐसा होता गंभीर कि उनको सज़ा दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा तब होता जब वो अमेरिकी का चुनाव हार जाते तो उनको श्योर मतलब कारावास की सज़ा होती और कारागार में डाल दिया जाता गाइस। तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी एक न्यूज़ है जो वो इस बात से या इस जो प्रॉब्लम थी, डिप्रेशन में जीवन चल रहा था, वो उससे बच निकले हैं। अब देखते हैं, क्योंकि हाल ही में तो यही न्यूज़ आई है, आगे क्या प्रोविज़न है, क्या
ये मैटर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा या नहीं जाएगा, या इसमें कुछ और याचिका पिटीशन दायर होंगी या नहीं होंगी। फ़िलहाल उनको बिना सशर्त जमानत मिल गई है, मतलब पूरी तरह से उनको मतलब रिहा कर दिया गया है ना। सारे के सारे जो केस चल रहे थे उनको बरी कर दिया गया है। तो एक शॉकिंग न्यूज़ तो है कि 2016 का जो मैटर था वो जो है अब जाकर वो उनके ऊपर से हट पाए हैं। एक तरह से कहते हैं कि सज़ा मिली है, लेकिन सज़ा कुछ नहीं दी गई है क्योंकि वो प्रेसिडेंट निर्वाचित हो गए हैं। 20 जनवरी को बढ़िया एक प्रोग्राम कर रहे हैं शपथ समारोह में ही, और शपथ समारोह इतना इतना इनका भव्य समारोह होगा गाइस, अब तक का सबसे बड़ा शपथ समारोह, इतिहास में सबसे बड़ा शपथ समारोह देखा जाएगा 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप साहब करने जा रहे हैं। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप साहब के पहले से ही 3 बीवियां हैं, 3 शादियां उन्होंने कर रखी हैं, तीनों से इनके पास बच्चे हैं। और जाने अब ये तो डैनियल्स के साथ जो संबंध की न्यूज़ आई है वो तो पता नहीं कैसे एक्सपोज हो गई और कैसे एविडेंस कलेक्ट हो गई। ऐसे जाने कितने केसेस होंगे, कितने है ना के साथ गलत हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, वो अलग बात है। लेकिन अब सब गॉड ही जानता है कैसे क्या किया है ना। सबको अपने अपने हिसाब से, जिसने इस धरती पे जन्म लिया है, चाहे वो यहाँ से बरी हो जाए है ना, चाहे यहाँ से वो बेल पा जाए, लेकिन ऊपर वाली अदालत जो है वो मौजूद है। पनिशमेंट वहाँ पर मिलेगा है ना, ज़रूर मिलेगा। गलत किया है श्योर मिलेगा। कोई भी इंसान हो, मैं हूँ या कोई प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, या रिक्शा वाला है, पोस्टमैन है, कोई भी सही, वो पनिशमेंट उसको मिलेगा। अगर मतलब श्रद्धा है तो ज़रूर मिलेगा गाइस। तो बात है यहाँ पर अब जो सेकंड बात आ रही है कि भाई समारोह में मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 20 जनवरी 2025 को एक इतिहास में सबसे बड़ा एक समारोह होने जा रहा है, शपथ ग्रहण समारोह। एक न्यूज़ और बताना चाहूँगा गाइस कि सज़ा पाने वाले वो अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट है, याद रखना है। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, याद रखना, अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट बने हैं ये सज़ा पाने वाले गाइस। आज तक किसी भी प्रेसिडेंट को वहाँ सज़ा नहीं हुई है, मतलब इनके कैरियर पर एक ठप्पा तो लग गया है ना। अगर हो सकता है ये 5 साल पद पे रहेंगे, उसके बाद हो सकता है इनको सज़ा दे दी जाए, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बड़ी बड़ी कमेटी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना, जूरी के पास और भी ज़्यादा मैटर अभी एक्सपोज होगा कैसे क्या होगा। लेकिन फ़िलहाल तो अभी वो रिहा कर दिए गए हैं। 34 के 34 आरोप एकदम बिल्कुल ज़ीरो कर दिए गए। ठीक है, तो सज़ा पाने वाले एकमात्र डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए हैं अमेरिका के, याद रखना है। स्टैटिक जीके के हिसाब से भी हमारा वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगा, और जो यंगस्टर्स जो हमारे प्रियजन हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी एक अवेयरनेस के लिए ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ के हिसाब से उनके लिए बेनिफिट रहेगा, और आने वाली जनरेशन के लिए भी बेनिफिट रहेगा गाइस। ठीक है, तो बात हमने यहाँ तक कर ली। अब मैं शपथ समारोह की बात करने जा रहा हूँ। 20 जनवरी 2025 इसलिए सबसे बड़ा होने वाला है क्योंकि 200 मिलियन डॉलर चंदा आने वाला है डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास गाइस। उनमें से मैं आपको बताऊं, जो सबसे बड़े चहेती हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के, सबसे बड़े है ना, वो हैं जो बाइडन। जो बाइडन ने 3 गुना चंदा दिया है, मतलब लगभग आप कह सकते हो 3 से 4 मिलियन डॉलर जो बाइडन साहब ने दिया। 2 से 2.5 मिलियन डॉलर अमेजोन के जो फाउंडर हैं है ना, जेफ बेजोस, उन्होंने दिया है। बड़े बड़े सीईओज़ के कंपनीज, इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, इन सब ने बड़े बड़े काम धंधों को शुरू करने के लिए, क्योंकि अब राष्ट्रपति आ चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, परमिशन परमिट सब कुछ अमेरिका ही देगा। कहाँ बिजनेस करना है, कहाँ नहीं करना है, किस देश के साथ रिलेशन बनाना है, किस देश के साथ नहीं बनाना है, कहाँ डिप्लोमेटिक माइंड चलना है, कहाँ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स लगाने हैं, ये सब कुछ कौन बताएगा? अमेरिका के प्रेसिडेंट बताएंगे। प्रेसिडेंट का चुनाव अमेरिका का, समझिए, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा भूकंप जैसा चुनाव होता है। तो लोगों की नज़र पूरी तरह से टिकी रहती हैं।
जब ये हाउडी मोदी एक प्रोग्राम था 2019 में रखा था डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, अगर थोड़ी सी मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँ तो हाउडी मोदी प्रोग्राम था 2019 में। वो चाहते थे कि 2019 में हाउडी मोदी प्रोग्राम में मोदी जी उनके साथ आएं और उनका प्रमोशन करें। इससे क्या है, डोनाल्ड ट्रंप की जो छवि जो बिगड़ी हुई है अमेरिका में, वो थोड़ा सुधरेगी। लेकिन विदेश मंत्रालय की तरफ से अभी दिसंबर में एस जयशंकर साहब गए थे अमेरिका, अपनी कूटनीतिक सामरिक संबंधों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अमेरिका गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने यही चर्चा की है कि अभी तक हमारा कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुआ है, क्योंकि कोई भी निमंत्रण अभी तक भारत सरकार को नहीं दिया गया है। हाउडी मोदी कार्यक्रम 2019 में मोदी का ना जाना, यहाँ पर एक बहुत बड़ा फॉल्ट दिख रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जी ने मोदी जी को कोई न्योता नहीं भेजा है। बात ये नहीं, जब 2016 में जब लोग इलेक्शन होते हैं, तो 2016 में जब ये अपॉइंट होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेसिडेंट बनते हैं, तब भी मोदी जी ने उनका प्रोपोगेशन किया था, प्रमोशन किया था, प्रचार किया था, करवाया था। यहाँ तक कि इंडियंस के फ़ोन पर भी मैसेज गए थे और सब ने सपोर्ट भी किया था, ऐसी बात नहीं है ना, लाइक किया लोगों ने। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ हाउडी मोदी कार्यक्रम में। तो इस तरह से कुछ दूरियां बनी, बाकी गली मिलते हैं, हाई लो होता है। वो कुछ भी आप बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, उनके बीच में क्या बातें हैं, है ना, वो ना मीडिया को पता है, ना मीडिया के ज़रिए हम लोगों को पता चलती हैं, है ना। न्यूज़पेपर, द हिंदू पेपर, दैनिक भास्कर, इंडियन एक्सप्रेस, उनके द्वारा जो भी प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स हैं, उनको पता चलती हैं। देन फिर हम लोग अपने यूट्यूब के थ्रू आपको बताते हैं गाइस। तो पर्दे के पीछे क्या है, क्या मैटर है, क्यों नहीं बुला रहे मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी तो भाई वाह 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 हो रही थी अमेरिका के अंदर। लेकिन इस बार छोड़िए, कभी भी किसी भी प्राइम मिनिस्टर को किसी भी प्रेसिडेंट के शपथ समारोह में शामिल नहीं किया गया है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और सबसे ज़्यादा चंदा लेने वाले भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बनने जा रहे हैं। $200 मिलियन गाइस, सबसे बड़ी बात है $200 मिलियन। क्योंकि इससे पहले जो बाइडन की बात करें तो जो बाइडन का बहुत कम था, ठीक है। और उससे पहले 2016 की बात करें तो तब भी लगभग $120 मिलियन मिला था जो बाइडन को। लेकिन अब तक सबसे ज़्यादा जो चंदा मिलने जा रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप को, वो मिलने जा रहा है $200 मिलियन, जहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं वहाँ पर डोनेशन दे रहे हैं गाइस, है ना, शपथ समारोह में। और शपथ समारोह में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को भी न्योता दिया गया है और यूरोपियन कंट्रीज़ को मैक्सिमम बुलाया जा रहा है। और हमारा जो पड़ोसी देश है, आप समझ गए होंगे, है ना, सी फॉर चाइना, चाइना को बड़ी शिद्दत के साथ, इज्जत के साथ इनविटेशन दिया गया है। लेकिन चाइना के विदेश मंत्रालय से इन्फॉर्मेशन गई है कि शी जिनपिंग इज़ टू बिज़ी, इसलिए वो अपने किसी भी डेलीगेशन को वहाँ भेज सकते हैं। क्योंकि चाइना की खिंचाई बहुत की थी अमेरिका ने, बीच में कुछ हुए थे, कन्वर्जेशन हुआ था, कंट्रोवर्सी हुई थी। उस बीच में चाइना और अमेरिका के कुछ संबंध थोड़े खट्टे से हुए, है ना। इसलिए थोड़ा चाइना का जो शी जिनपिंग है प्रेसिडेंट, वो थोड़ा कट रहा है और वो अपने कुछ विशेष इंसान को वहाँ भेज रहा है उस डेलीगेशन में, शपथ समारोह के प्रोग्राम में वो भेज रहा है बंदा। वो खुद नहीं जा रहा, वो किसी को भेज रहा है। तो हो सकता है डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ हैं इंटरनेशनल लेवल पर, कौन कितना अच्छा खेल रहा है, कौन कितना ख़राब खेल रहा है, ये यूएनओ पावर जानती हैं, यूएनएससी पावर जानती है ना। क्योंकि इनके पास ही सब कुछ डेटा है संसार का, कौन कितना कितना कैपेबल है, कौन कितना कैपेबल नहीं है, कौन कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन कितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, सबकी इन्फॉर्मेशन ये लोग रखना जानते हैं गाइस। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क यही है कि भाई साहब मोदी जी को नहीं बुलाया गया है, ठीक है। तो निकाल दीजिए कि विश्व नेता तो बन गए हमारे मोदी जी, लेकिन अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वो दोस्ती जो है
कहते ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, बहुत मीडिया बड़ा चढ़ा कर पेश करती रहती है। फ़िलहाल तो ऐसा कुछ मोमेंट नहीं है। एस जयशंकर साहब ने कहा कि ये इस बार नहीं हुआ, हम कभी भी डेलीगेशन में, इस ओकेज़न में कभी हम शामिल नहीं हुए, सेरेमनी में, शपथ समारोह में हम कभी नहीं गए, क्योंकि ये बात मोदी जी की नहीं है। पहले भी कांग्रेस टाइम पे जो भी प्राइम मिनिस्टर हुए, कोई भी न्योता नहीं दिया गया, तो वो बात अलग है गाइस। अब देखिए कितने बड़े पॉइंट यहाँ आते हैं। 34 आरोपों में बिल्कुल बरी हो जाते हैं, कहने को क्या है, सजा है। सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि पनिशमेंट पाने वाले अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं। थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा चंदा लेने वाले जो प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप साहब बन गए हैं, है ना। और फोर्थ पॉइंट हो जाएगा कि जो नवंबर में रिजल्ट आए थे अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव, वैसे तो शपथ हो जाती जल्दी, लेकिन कुछ कारणवश इनके ऊपर केसेस चल रहे थे, तो वो साबित ना हो जाए, साबित होने पर ना होने पर वो कुछ लंबा प्रोसेस खिंच गया था। तो आप सोच सकते हैं, तो 2 महीने बाद शपथ समारोह रखा गया 20 जनवरी 2025 को। आप सोच सकते हैं 7-8 दिन बाद इनका शपथ समारोह हो जाएगा। और नंबर 5, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान बुलाया था, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए थे, है ना। कुछ कमला हैरिस का टकराव भी था वहाँ पर उस समय देखा जाए तो, है ना, जब वाइस प्रेसिडेंट थी, क्योंकि अब तो भाई सब कैबिनेट बदल दिया है जो डोनाल्ड ट्रंप ने। तो कमला हैरिस के पक्ष में जाएं या इनके पक्ष में जाएं, तो थोड़ा सा मनमुटाव था कि किस पक्ष में वो हाउडी मोदी, मोदी जी उस कार्यक्रम में कैसे पार्टिसिपेट करते। तो कुछ कारण रहे थे, इसलिए वो नहीं वहाँ नहीं जा पाए, है ना, अपनी प्रेजेंटेशन दर्ज नहीं कराई। और फिर नेक्स्ट पॉइंट बन सकता है कि भाई यूरोपियन कंट्रीज़ और एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी हमारे उद्योगपति हैं और जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन सबको वहाँ पर कॉल किया गया है, सीईओज़ को कॉल किया गया है, आईएमएफ, एडीबी, वर्ल्ड बैंक, है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बड़े डायरेक्टर्स और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, है ना, और यूरोपियन कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, सारे के सारे वहाँ पर शिरकत करेंगे। और साथ में चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं वो वहाँ पर शिरकत नहीं करेंगे, उनका कोई डेलीगेशन जाएगा और वो वहाँ शपथ समारोह में शामिल होंगे। सबसे बड़ा शपथ समारोह होने जा रहा है दुनिया के अंदर, जहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियाँ देखने को मिलेंगी। शायद अगर आप कुछ देखना चाहें 20 तारीख को, तो आप लाइव देख सकते हैं, नॉलेज के हिसाब से देख सकते हैं। तो मैं पॉइंट ये रखूँगा, सब कुछ हुआ लेकिन अरेस्ट नहीं हुए और नहीं उनको जेल में डाला गया। सोचिएगा इस कैसा सुप्रीम कोर्ट है अमेरिका का। अगर ये सज़ा नवंबर से पहले ही हो सकती थी 2016 का केस था, तो वहाँ के सॉलिसिटर, एडवोकेट जनरल, है ना, के द्वारा उनको बचा लिया गया, लेकिन फिर भी उनको सज़ा दे दी गई। तो कैसा इतिहास है, क्या नहीं है। अब देखते हैं कमेटीज़, है ना, के आधार पर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आधार पर ये केस आगे जाएगा या फिर ये बीच में ही दम तोड़ देगा। बहुत सारे कंट्रोवर्सी पॉइंट हैं गाइस, अमेरिका के इस शपथ समारोह से संबंधित बहुत सारी कंट्रोवर्सी सामने देखने को मिली हैं गाइस। तो ये देखिए, क्योंकि अमेरिका जो है आगे आने वाली इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, है ना, नेशनल इनकम को संभालेगा। किस तरह से किस देश को कितना व्यापार देना है वो अमेरिका जानता है ना। आईएमएफ के साथ कौन ब्लैकलिस्ट रहेगा, एडीबी किसको पैसा देगा, किसको लोन देगा, है ना, वर्ल्ड बैंक किसको लोन देगा। तो वो बहुत सारे पॉइंटों को कवर करेगा अमेरिका। अमेरिका की न्यूक्लियर पावर बहुत अच्छी है, अमेरिका का रेलवे नेटवर्क बहुत अच्छा है, अमेरिका की डिफेंस टेक्नोलॉजी अच्छा है, अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है। बिकॉज़ वो हर, जब भी बजट पास होता है अमेरिका का, तो बजट में बहुत ज़्यादा डिफेंस पे ज़्यादा खर्च करता है ना। अपने जो एजुकेशन सिस्टम है उसको भी रिफ़ाइन करता है, वहाँ की लीडरशिप, है ना, और वहाँ के जो कन्वर्जेशन होते हैं, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स, ईटीसी, इन सब पे फोकस करता है। प्रैक्टिकली ज़िंदगी को जीता है वो, एक अच्छे कॉन्टिनेंट में धाक बना रखी है। अभी आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप साहब का बयान, है ना, कि कनाडा में अभी जो पीएम थे जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, ठीक है। जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफ़ा दे दिया है, कनाडा के पीएम ने, फॉर्मर पीएम कह सकते हैं। अब
सबसे बड़ा बयान जाता है गाइस, सुनिए, सबसे बड़ा बयान ये जाता है डोनाल्ड ट्रंप साहब का कि अब कनाडा को अगर अमेरिका का 51वां राज्य बना दिया जाए तो हम बहुत कुछ कनाडा के अंदर कर सकते हैं। अब आप सोचिए, कनाडा मतलब रशिया, कनाडा सेकंड पोजीशन है एरिया में, दुनिया के अंदर सेकंड पोजीशन होल्ड रखता है गाइस, बहुत बड़ी बात है। और अमेरिका जो है अपनी साइकोलॉजिकल माइंड वहाँ पे लगा रहा है। मैंने आपको शुरुआत वीडियो में बताया था कि 50 राज्यों का समूह है, लेकिन 51वां होने मतलब हो सकता है कनाडा के ऊपर काफ़ी बड़ी इंटरनेशनल हलचल चल रही है गाइस, इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी चल रही है कनाडा के ऊपर। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बातें हैं, है ना। तो कनाडा को मतलब किस तरह से लेना है, कैसे क्या करना है, वहाँ के सिख समुदाय को कैसे कन्विंस करना है ना, वहाँ के लोगों को कैसे कन्विंस करना है, वहाँ के जो टेररिज्म ग्रुप है, वहाँ की जो इकोनॉमिक फॉर्म है, वहाँ पे जो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ के जो रिलेशनशिप हैं अदर कंट्री के साथ, तो वो आगे वहाँ के पॉलिटिशियन डिसाइड करेंगे किस तरह से कनाडा को मतलब वो जो है कन्विंस कर पाएंगे। तो ऐसे कनाडा नहीं आ पाएगा, क्योंकि रशिया, कनाडा, फिर आपका चाइना, फिर यूएसए, है ना, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इस तरह का क्या है, इंडिया का 7th पोजीशन आता है एरिया में, अमेरिका का 4th पोजीशन आता है, और आपका रशिया फर्स्ट है एंड कनाडा सेकंड है। तो बहुत बड़ी बात होती है कि अगर इतनी बड़ी एरिया पर अगर अमेरिका कब्जा कर लेगा तो सोचिए वो चाइना को भी पीछे पछाड़ देगा, है ना। तो बहुत बड़ा एक जियोग्राफिकल बाउंड्री पर नज़र है उसकी, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब की। वो सोच रहे हैं कि इस कार्यकाल में मैं कनाडा पर अपना आधिपत्य जमा लूँ। सोचिए, अब आपने 11th हिस्ट्री में काफ़ी सारे कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा है ना। आपने इंडिजिनियस पीपल, डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल के बारे में पढ़ा है, पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन के बारे में पढ़ा है ना, द 3 ऑर्डर्स के बारे में पढ़ा है ना। और आपने ये नोमैडिक एम्पायर के बारे में पढ़ा है ना, एन एम्पायर एक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा है। तो 11th हिस्ट्री का पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री है गाइस, थोड़ा अगर आप उसको देखोगे तो सारी हलचल आपको पता चल जाएगी, कनाडा की, अमेरिका की, रशिया की, ऑस्ट्रेलिया की, ब्रिटेन की, है ना, साउथ अफ्रीका की, और सेंट्रल एशिया की। तो पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री रखा हुआ है उसमें 11th हिस्ट्री की एनसीईआरटी में गाइस। तो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं गाइस, तो आप पास्ट को पढ़ें, प्रेजेंट से जुड़ें, है ना, जो भी न्यूज़ आपको मिलती हैं उनको कटिंग करें, डिस्कस करें। मैं मानता हूँ कि इम्पोर्टेंट बातें होती हैं, अगर आपको सुनना पसंद है तो आप सुनिए बेहतर तरीके से, लिसनिंग भी अच्छी होनी चाहिए हमारी, ये हमारी अच्छी लीडरशिप का एक अच्छा हिस्सा होता है लिसनिंग करना, है ना। उसको फिर हम कैसे लिसन कर रहे हैं, देन फिर हम राइटिंग कैसे कर रहे हैं। जो कैंडिडेट्स हैं जो जीएस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपना प्लीज़ लिखा करें आप, डेली 1000 से 2000 वर्ड्स आप लिखा करें, टाइम रख लिया करें आप, तो इम्पोर्टेंट रहता है ना। अपनी स्किल्स डेवलप होती है, राइटिंग स्किल्स बनती है, माइंड डेवलप होता है, थॉट्स डेवलप होते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, विज़न डायरेक्शन, है ना, ये सारी चीज़ें हमारी डेवलप होती चली जाती हैं। चलिए, काफ़ी टाइम हो चुका है ना, नाइट का समय हो चुका है गाइस। अपना ध्यान रखिएगा, और अपने जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको लगता है इससे रिलेटेड कोई आपको प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको जवाब मिलता है। अगर आपको कुछ भी शेयर करना हो तो मैं अपना नंबर भी छोड़ दिया करूँगा, है ना, 9870865913। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल मैसेज छोड़ सकते हो पर्सनल, और आईएएस पीसीएस से रिलेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। और यूट्यूब चैनल मैंने ये बना रखा है, एक तरह से वेलफेयर ही है आप सबका, है ना। तो हम लोग अपने व्यूज़ आपको शेयर करते हैं, अच्छे लगे तो आप प्लीज़ दूसरों को शेयर किया करें। नॉलेज है, हम जितना नॉलेज को बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे, उतना हमारा फीडबैक अच्छा रहता है गाइस, है ना। हमेशा मोटिवेट रहिए, सबको मोटिवेट रखिए, दुनिया में सब हैप्पी रहें, यही हमारी एक आशा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।